ऐसा कुछ नहीं है। अभी आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी ने गृह प्रवेश करा है। अभी आप ब्राह्मण और यादव का मुद्दा लेके आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ब्राह्मण पंडितों को ला करके ही अपना गृह प्रवेश का काम करवाए हैं। तो ये हमारा कोई जातीय का मुद्दा नहीं है, हम किसी से भी करवा सकते हैं जिनको इस चीज का ज्ञान हो। और जैसे आप गाँव की तरफ बात को ले जा रहे हैं कि मजदूरी नहीं दिया जाता था, सबसे ज्यादा ये शहरों में होता है कि फैक्ट्री में काम करा लिया जाता है, उनको पैसा नहीं मिलता है। ये थाना के सामने, पुलिस के सामने ऐसा होता है। ये सामाजिक मुद्दे हैं जो ऐसा ये हर जगह है। ऐसा कोई जाति आधारित ही सिर्फ नहीं है, ये गलत और सही का है, न्याय और उसका अपराध का मामला। व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन अगर भारत में किसी कोने में भी अगर किसी के साथ भी जाति के आधार पे अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, जैसा कि अभी मुकुटमणि यादव जी के साथ में भी इटावा में जो कांड हुआ है, वो उनके साथियों के साथ में जो जिस प्रकार से उनको रात भर वहाँ बंधक बनाकर रखा गया और तमाम उनके साथ अत्याचार, फिर उनके बालों को भी मुंडन करना और उनकी जो शिखा है उसको भी काटने का काम जो वहाँ के लोगों ने किया, तो ये काफ़ी गलत रहा। और ये सिर्फ जाति व्यवस्था के आधार पे जो वर्ण व्यवस्था है उसी के आधार पे ये जो है वो हुआ है, ये काफ़ी निंदनीय रहा है और इसे हमें मानना पड़ेगा। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरा देश जो स्वतंत्रता दिवस है उसको बड़े धूमधाम से मना रहा है, तो मैं उसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे दो साथी बैठे हैं। इनसे पूछूंगा कि आखिर ये जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इसको कैसा देखते हैं। आज संविधान की कमी नजर आती है या संविधान जिसके हाथ में गया उसकी कमी है? जो समाज में, देश में, समाज में जो हलचल है इसको कैसे शांत किया जाए? सर, सबसे आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आज 79 साल हो गया ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए, लेकिन अभी भी देखो तो चारों तरफ लोग हाहाकार मचा हुआ है। कोई कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, तो तरह तरह के लोग करें। तो क्या आज़ादी सही माने में अभी अधूरी है, अभी बाकी है? देखिए, यदि लोग यदि कोई कह रहे हैं कि आज़ादी पूरी नहीं है, कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, या जो भी चीज़ आप कह रहे हैं, क्योंकि हमें आज़ादी है इसीलिए हम महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं। सर, आपका उम्र कितना है सर? उम्र क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए कि सवाल पूछिए। मैं इसलिए उम्र इससे जुड़ा हुआ है कि आज़ादी 1947 से मिला, तो आप उस आज़ादी को तो देखा नहीं, गुलामी तो देखा नहीं। मैं अपने दादाजी को भी नहीं देखा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे दादाजी थे, तो 47 से पहले भी हम जैसे ही लोग थे, हमारे ही बाप दादा थे, कोई और नहीं थे। कहाँ पैदा हुए थे, गाँव में या शहर में? मैं बिहार के गांव से आता हूँ, दरभंगा जिला में चकचिंता मणिपुर मेरा गांव है। उसी गांव में मैंने आज़ादी बड़े बचपन से धूमधाम से मनाते आया हूँ। स्कूलों में मनाते थे, गली मोहल्लों में मनाते थे। आप भैंस चराया, घास छोड़ा है? भैंस चराया हुआ हूँ, है ना। भैंस चराते हुए मैंने 15 अगस्त 26 जनवरी सब मनाया हुआ है। एक मिनट आवाज मत करो भाई कोई। मैंने गांव में भैंस चराया है, अपना खेती बाड़ी पूरा किया है, हल बल चलाया है, सारा काम किया हुआ है। मेरा ये कहने का मतलब है, गांव में आप रहे हैं तो गांव में जात के नाम पर अत्याचार होते देखा सुना है? देखिए, ऐसा जाति के नाम पर ही ऐसा हो ऐसा नहीं है। जहाँ जिनका दबदबा रहता है वो कुछ ना कुछ 19-20 हमेशा रहा है, लेकिन जब से हमारी आज़ादी हुई है उस चीज़ को हम दुरुस्त करते चले गए हैं। ऐसा था, क्यों ऐसा था तभी हम गुलाम थे, है कि नहीं? आपने क्या देखा? मैं तो यही देख रहा हूँ कि जब से हम बचपन से हुए हैं पूरे आज़ादी में सांस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, जैसा आपका सवाल है, ये दिक्कतें कहीं कहीं थी, लेकिन उस चीज़ का निराकरण हो गया है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने देखा है नहीं है, आपको गुलामी महसूस है कि नहीं, आपको किसी का अपमान हुआ है, अपमान हुए हैं कि नहीं कभी? ये मैं आपसे जानना चाहूँ, अनुभव आपका जानना चाहता हूँ। देखिए, अपमानित ऐसा नहीं है कि आज की डेट में कोई नहीं हो रहा है, ये हमेशा समाज में होता ही रहेगा, क्योंकि बुरे लोग अच्छे लोग हम हर समय रहे हैं। तो वो अपमान होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये समाज का ये हिस्सा है। अच्छे लोगों का, बुरे लोगों का, ये एक सामाजिक बात है, ये ऐसा है। और ये हमारे कानून का मसला है, जहाँ यदि कोई किसी को दबा रहे हैं तो उसके कानून है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जबकि आज़ादी से पहले हमें
ये भी सुविधा नहीं था, उनको बर्दाश्त करना पड़ता था। सर मैं अभी आप हमें छुपा रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, मैं गांव में देखा हूँ पहले गाली देकर के काम करवाते थे, मजदूरी पूरा नहीं देते थे और मांगने पे उसको मारा जाता था। आज बदलाव हुआ है कि आप मुझसे मांग सकते हो कितना मुझे दिहाड़ी चाहिए। तो वो बदलाव मैं आपसे इसीलिए जानना चाह रहा था कि आप उस अत्याचार को, उस जो दुराचार उसको आपने देखा है, महसूस किया नहीं किया है? ये आपका अनुभव है, जो आपने क्वेश्चन किया आपका अनुभव, मेरा अनुभव नहीं है। हमारे गांव के लोग सारे मिलनसार हैं, हमारे गांव में लोग दलित लोग भी हैं, हमारे यहाँ काम मजदूरी करने पूरा आते मिलता है थे। उनको। जिस समय जो चीज फिक्स किया गया था कि इतना मजदूरी उतना उनको मिलता था, पूरा इज्जत के साथ हम अपने बर्तन में उनको खिलाते थे पिलाते थे। हमारा अनुभव ऐसा नहीं है जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं। जी, ये तो आपका अनुभव हो सकता है, मेरा अनुभव नहीं आप है। किसी घर में बंद रहते थे, समाज में निकलते भी थे? समाज घर में बंद रहते थे, समाज में उठते बैठते भी थे? पूरा समाज में उठना बैठना था। आपका जो सवाल है, भाई आप, मेरा सवाल नहीं तो आपसे है ना, आप दूसरे देखा। का अनुभव हो सकता है, मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। जी, हमारे गांव में सब खुशी से रहते थे। ठीक है सर। आप जी अपमानित तो आज भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता, पहले होता था अब नहीं हो रहा है। जी, वो समाज का हिस्सा है। तो मैं तो वही आपसे जानना चाहता हूँ, आपने देखा क्या है तो आप कुछ छिपा रहे, बता ही नहीं रहे। छिपाने की कोई बात नहीं है। आप जैसे जाति आधारित बात पूछ रहे हैं, तो हम जाति के नाम पर किसी को दबाया गया हो, ये प्लस माइनस अभी भी चल रहा है, वो कानून का हिस्सा है। वो ऐसा नहीं है कि लालू को जंगल राज क्यों कहा जाता था बिहार में? क्योंकि कानून अपना सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। जंगल में क्या होता है कि कोई चीज व्यवस्थित रूप से नहीं है, तो वैसा व्यवस्थित रूप से वहां नहीं था, इसीलिए जंगल राज कहा जाता है। ठीक, एक मिनट सर, आप जो सर बोल रहे हैं, सर आपका नाम, उसी बात पे बात करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जो सबसे वंचित क्लास है, वो मुख्यमंत्री बन गए थे। कर्पूरी ठाकुर को आवाज किसने दिया? लालू यादव ने दिया। सर मुझसे कर्पूरी ठाकुर को आवाज किसने दिया? मेरा उत्तर दीजिए लालू ना। यादव ने दिया क्या? कर्पूरी ठाकुर सन 1952 से असेंबली में जा रहे हैं। 67 में वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। 67 में लालू यादव कहाँ थे आपको पता नहीं होगा, समझे कि नहीं? एक सर मैं आपसे कर रहा हूँ, मेरा सवाल है, मुझसे उत्तर, दूसरे से आप बात मत कीजिए ना। मुझसे सवाल है, मुझसे उत्तर दिए। तो सर ये जो कर रहे हैं इनसे, यही सवाल आपसे है, आप कहाँ पर पैदा हुए? सर आवाज मत करिए प्लीज। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़, इधर देखिए, बोलिए। आजमगढ़ की धरती पे मैं लालगंज मेरा निवास है। मैं लालगंज में उधर मेरा जन्म स्थान है। और जो आप जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन अगर भारत में किसी कोने में भी अगर किसी के साथ भी जाति के आधार पे अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, जैसा कि अभी मुकुटमणि यादव जी के साथ में भी इटावा में जो कांड हुआ है, वो उनके साथियों के साथ में जो जिस प्रकार से उनको रात भर वहाँ बंधक बनाकर रखा गया और तमाम उनके साथ अत्याचार, फिर उनके बालों को भी मुंडन करना और उनकी जो शिखा है उसको भी काटने का काम जो वहाँ के लोगों ने किया, तो ये काफ़ी गलत रहा। और ये सिर्फ जाति व्यवस्था के आधार पे, जो वर्ण व्यवस्था है उसी के आधार पे ये जो है वो हुआ है। ये काफ़ी निंदनीय रहा है और इसे हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, अगर मान लीजिए हम सूट-बूट पहन के हम घूम रहे हैं और हमारे साथ अगर ये घटना नहीं हो रही, लेकिन अगर देश में किसी कोने में किसी के साथ ये घटना हो रही है, तो उसे हमें मानना पड़ेगा कि ये जाति आधार सवाल पाइए। मेरा यहाँ स्पीच प्रवचन नहीं देना, मेरा सवाल का उत्तर देना। मेरा सवाल मतलब है कि क्या आप गांव में जात के आधार पर अत्याचार देखा है, सुना है? पहले गांव में घर से बुला करके बुलाते, मेरा काम को नहीं करो, तो उनके साथ अत्याचार होता था कि मेरा काम क्यों नहीं किया, मजदूरी पूरा नहीं मिलता था। आपको ये अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? भैया आवाज मत कीजिए प्लीज। बिल्कुल, बिल्कुल जी। देखिए, ये क्योंकि आज हमारी 45 साल की उम्र है, मैं दिल्ली शहर में इधर रह रहा हूँ। लेकिन जब हम देहात में जाते हैं, गाँव देहात में जाते हैं, तो वहाँ तमाम ऐसी घटनाएँ देखने को, सुनने को मिल जाती है। क्यों जब कुछ ऐसी जो व्यवस्था है, जो भारत में अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, वो जो है जब उनके खेत खलिहानों में काम करने के लिए हमारे तमाम जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो जो दिहाड़ी मज़दूरी का काम करते हैं, उनको जो घर से बाहर खड़े होके फलाने करके उनका नाम लेकर उसे बुलाते थे और उससे जो है काम करवाते, मज़दूरी कराते थे। और जो भी उनको दिया, नहीं दिया, ये तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन ये सारी व्यवस्था रही है, आज भी ये करीब-करीब व्यवस्था है जो कि भारत का संविधान आज़ाद होने के बाद जो है काफ़ी ये सारी सर चीज़ों पे मेरा सवाल है, मैं जो भुगता है उस पर जान रहा हूँ कि मैं कई दबंग लोगों को देखा हो कि किसी को मारते थे, सताते थे और कहते जा थाने में, तू जाएगा एप्लीकेशन, लोग थाने में नहीं जा पाते थे उनके दबंगे की वजह से। तो आप क्या इस चीज को महसूस करते हैं? बिल्कुल ये आज भी है कि
जो दबंग लोग थे, और चाहे वो हम अभी जो इटावा में कांड हुआ है, एक दबंग हिसाब से ही अगर देखा जाए तो उन्हें उनके अरे खिलाफ इटावा के पास एफआईआर का नहीं, नहीं सुनो हुई। सुनो, एक ही मत जाइए। इटावा ही नहीं है, अभी प्रयागराज में जो करछना है वहां पर कि एक दलित लड़का खेत में बोझा ढोने नहीं गया तो बोझा के साथ जिंदा जला दिया गया कि आपने उसका बोझा क्यों ढोने गया है? ये आजाद भारत में है। देखियो, ये बिल्कुल सही है कि जो आपने इलाहाबाद का जिक्र किया, लेकिन ये सारी घटनाएं अगर देखा जाए तो इसमें एफआईआर जब लिखने के लिए जब जाते हैं, उसमें शिकायत करने जब जाती है पीड़ित पक्ष, तो उसके साथ जो है दबंग लोगों का इतना प्रभाव रहता है कि वो जो है उसकी शिकायत नहीं लिखी जाती है, उसको समय से उसको न्याय नहीं मिलता। तो ये जो है बड़ी खेद की बात है। जी सर, आपसे मैं दोबारा जानना चाह रहा हूँ, इसमें फील मत करना कि अगर मैं आपका जात पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ, उम्र पूछ रहा हूँ, इसमें कोई आपको इंसल्ट करने का सवाल नहीं है। मैं आपसे हमारे दर्शकों को ये समझ में आए कि आप जैसे युवा जो बात रखे हैं उनको समझना चाहिए, आपसे सीख लेना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब शादी आपके यहाँ होता है तो आपके घर में पंडित शादी कराने आता है, आप खुद करते हैं? कौन शादी कराता है? पंडित जी कराते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12th पढ़ा लिखा हूँ। आपके गांव देहात में कोई एमए, बीए, पीएचडी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर है या नहीं है? है। तो क्या कारण है कि पंडित जी ही आके आपके यहाँ कथा सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, शादी कराते हैं? आप में योग्यता आप लोगों के पास नहीं है? ऐसा नहीं है कि पंडित जी ही कराते हैं, कराने वाले और भी लोग करा सकते हैं, लेकिन हमारे नज़र में जो ये काम कराने वाले हैं हम उनको बुलाएंगे। यदि हमारे बगल में कोई यादव जी हैं, कोई दलित समुदाय से हैं, वो यदि पूजा पाठ अच्छे तरीके से कराते हैं तो हम उनको बुला करके कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पंडित ही कराएंगे, जो मंत्र का ज्ञान रखते हो, जो क्रियाक्रम का ज्ञान रखते हो, उनके साथ कराएंगे। क्या ये धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा अगर यादव कथा कराएगा, यादव भागवत कथा सुनाएगा, शादी कराएगा, धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। अभी आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी ने गृह प्रवेश करा है। अभी आप ब्राह्मण और यादव का मुद्दा लेके आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ब्राह्मण पंडितों को ला करके ही अपना गृह प्रवेश का काम करवाए हैं। तो ये हमारा कोई जातीय का मुद्दा नहीं है, हम किसी से भी करवा सकते हैं जिनको इस चीज का ज्ञान हो। और जैसे आप गांव की तरफ बात को ले जा रहे हैं कि मजदूरी नहीं दिया जाता था, सबसे ज्यादा ये शहरों में होता है कि फैक्ट्री में काम करा लिया जाता है, उनको पैसा नहीं मिलता है। ये थाना के सामने, पुलिस के सामने ऐसा होता है। ये सामाजिक मुद्दे हैं जो ऐसा ये हर जगह है, ऐसा कोई जाति आधारित ही सिर्फ नहीं है। ये गलत और सही का है, न्याय और उसका अपराध का मामला है। सर, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो वीडियो है अधिकारी भी देखते हैं, डीएम, एसपी, कप्तान, थाना, अदालत सारा देखता है वीडियो। तो वो देखेंगे, अगर इस बात में सच्चाई है, वो उसको जांच पड़ताल करके वो संज्ञान में लेते हैं। जैसे अभी कोर्ट ने संज्ञान लिया कि गली कूचे में कुत्ते घूम रहे हैं, उस पे डॉग को प्रतिबंध लगाया जाए। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जो शास्त्रों में लिखा गया है, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग कहते हैं, भैया आवाज मत करो प्लीज, तो उसमें लिखा है कि ब्राह्मण जो है पृथ्वी का देवता है, उसी का अधिकार है कथा, भागवत, पूजा पाठ कराने का, बाकी जातियों का केवल दान दक्षिणा का देकर, ये शास्त्रों में लिखा है सर। उसी का अधिकार है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का ही अधिकार है ना, वो देवता है ऐसा कि नहीं। हम तो अहिर हैं, वो अहिरों का भी देवता का इस शास्त्र में लिखा हुआ है कि अहिर से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो इसमें ऐसा का हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण। ये जो सवर्ण वगैरह कुछ नहीं है, वर्ण व्यवस्था है ना, कि जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, ये काम के आधार पर ही है। यदि आप ब्राह्मण हैं और यदि देश सेवा के लिए तलवार उठाने को तैयार हैं तो आप क्षत्रिय हो गए, है ना। यदि मैं यादव हूँ, यदि मैं पढ़ाई लिखाई काम करता हूँ तो ब्राह्मण का काम करता हूँ, व्यापार करता हूँ तो वैश्य हूँ। वर्ण व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था जब से यहाँ पर मुगल और अंग्रेज आए, हमारे में मतभेद पैदा करने के लिए, टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए सब किया। जाति व्यवस्था हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। सर, जात किसने बनाया, इसको आप बता सकते हैं ऐसा बात को? देखिए, जाति और वर्ण व्यवस्था ये हजारों साल पुरानी का बात है। आप ये लेकर के यदि अभी के मुद्दों पर लेकर के आएंगे तो ऐसा नहीं है, ये हमारे यहाँ हजारों साल से ये सब चलता आ रहा है। लेकिन हाँ, हम लोग को वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण व्यवस्था यही चीज है और उसी आधारित है। तोड़ने मरोड़ने के लिए ये कम्युनिस्ट और बाहर वालों की साजिश की वजह से ये जाति में बांटने के लिए है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में। अगर जात तोड़ देना जाए तो अपने आप को क्या बोलेंगे आप? अगर जात हट जाए तो आप क्या कहोगे अपने आप को? देखिए, जाति रहेगा लेकिन हम लोग वर्ण व्यवस्था में है, हम लोग सनातन नहीं है सब के सब। तो जात, तो वर्ण व्यवस्था है, आप हिंदू मानते हैं या आपने आप अधिकार की बात करते हैं, जैसे आप जाति की बात कर रहे हैं, तो जाति जब हमको जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा तो जाति तो हमको बताना पड़ेगा, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जाति का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो हमको जाति बताना पड़ेगा। जाति बताना कोई गलत चीज नहीं है, हम शान से बोलते हैं कि मैं इस जाति का हूँ।
किसी का अपमान हम नहीं है, कोई अपने जाति अपने शान से बोले कि मैं फलानी जाति से हूँ। यदि कोई अपमानित महसूस कर रहा है जाति बोलने में, तो वो उनका निजी समस्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ आप अधिकार की बात करते हैं तो जाति तो बताना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। अच्छा, आपके जानकारी में जो समाज है जातियों में बटा है, ये मुगलों का कहना है कि ये जाति मुगलों ने, हाँ, मुगलों ने ये जात व्यवस्था पैदा की, इसके हमारे यहाँ जात व्यवस्था नहीं थी। आप क्या मानना है? जो लोग भी बाहर से आए, चाहे वो मंगोल हो अंग्रेज हो, हम लोग एकत्रित नहीं रहे, एकता में नहीं रहे, इसलिए तोड़ने मरोड़ने के लिए उन्होंने सारा चीज़ किया। चाहे वो जाति व्यवस्था हो, जैसे अभी सर बोल रहे थे ये घूंघट हमारे यहाँ का नहीं है। आप किसी भी पुराने हमारा फोटो देख लीजिए, कहीं भी घूंघट नहीं है। घूंघट हम डर से करते थे, रात में शादी भी हमने डर से किया, जबकि शादी दिन में होते हैं। अभी भी से हमारे सरदार भाई सब दिन में शादी करते हैं, साउथ में दिन में ही शादी होती है। हमने डर के रात में शादी करना शुरू, किसी को पता भी नहीं चले और अपनी कन्या का विदाई कर। सर जी, जब देश आज़ाद नहीं था तो यहाँ पर अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के पहले मुगल थे, लेकिन अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन चला गया कि यहाँ से अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन इसके पहले मुगल आए, उनके लिए क्यों नहीं कहा कि मुगल भारत छोड़ो? सारा आंदोलन हुआ है, हर समय में आंदोलन हुआ है कि हम अपने राज्य के लिए हम लड़ते रहे, हमने कभी भी शांति से नहीं रहे। यदि हम शांति कोई से लिखित प्रमाण है आपके पास कि मुगलों के लिए आंदोलन किया है कि मुगल भारत छोड़ो? बिल्कुल है प्रमाण, हमने आगे बढ़ने नहीं दिया। मराठा ये शिवाजी महाराज किसके लिए लड़ते थे? अंग्रेजों को तो शिवाजी महाराज किसके लिए अगेंस्ट लड़ते थे? अंग्रेजों का आंदोलन तो आप सुना है कि नहीं, अंग्रेजों भारत छोड़ो? हमारे महाराणा अरे प्रताप। सवाल सुनिए ना, सवाल को उत्तर दीजिए। कम्युनिस्ट का आप लिखा हुआ चीज पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों अरे भारत मैं छोड़ो। मेरे सवाल को उत्तर दीजिए। आप महाराणा प्रताप किसके खिलाफ लड़े? मेरा सवाल अंग्रेजों के खिलाफ लड़े क्या? नहीं, मेरे सवाल को उत्तर दीजिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये आंदोलन सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल सुने हैं, बिल्कुल सुने हैं। सुने है ना? हाँ, तो आप इसी तरह से मुगल भारत छोड़ो इसका आंदोलन सुना है? बिल्कुल सुना है। चलो शिवाजी महाराज क्यों वो पानीपत से आगे खदेड़ दिए कि भाई वहाँ यहाँ से जाओ छुड़ाने के लिए? आप क्या मानते हैं सर, जो अंग्रेज यहाँ पर आए भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया, भारत यहाँ से छोड़ो, क्या मुगल का यहाँ आंदोलन चला है देश में? देखिए, मुगलों का जो जो व्यवस्था बन रही है हमारे देश में, इस भारत के अंदर जो व्यवस्था रही है वर्ण व्यवस्था, उसके अनुसार जो है क्षत्रिय का काम था कि भाई वो जो है सवाल पे आइए। सुरक्षा, जैसे क्या है कि उसे सुरक्षा का काम था, तो नहीं वो सर, जो है सवाल मेरा ये है, ये तो बात बड़ी है कि मैं सवाल पूछ कुछ उत्तर दे रहा हूँ कुछ। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से अंग्रेज यहाँ आए उनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या मुगल भारत छोड़ो का आंदोलन चला है, ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए वही उसी बात को मैं कहना चाह रहा तो था घुमाइए मत ज्यादा ना। कि जैसे जो व्यवस्था बनी थी तो वो जो है सिर्फ क्षत्रियों का था कि भाई वही जो है सुरक्षा का काम करेगा। अगर व्यवस्था के अनुसार अगर सभी लोगों को कितना हो रहा है सुरक्षा का मेरे अधिकार कितना मिनट? रहता तो शायद इस मिनट भारत गुलाम नहीं होता और मुगलों से ही जो है मुगलों को इस कितने भारत से मिनट हो भगाने गया? का काम किया। लेकिन देखा जाए तो मुगलों ने इस भारत के अंदर बहुत लंबा समय जो है उन्होंने राजपाट किया था, अपना मुगल रहे हैं। लेकिन उनके साथ जो है जो व्यवस्था बनाने वाले लोग थे उनके अच्छे मधुर संबंध थे, वो चाहे रोटी बेटी का संबंध रहा हो, चाहे किसी भी अरे सर प्रकार आगे का इस मत तरीके जाइए का ना, संबंध रहा आगे हो, मत आइए ना। वो जो है संबंध उनके अच्छे रहे हैं, इसलिए जो है वो जो है लंबा समय उनके साथ में लंबा उनकी जो है चलती रही इस देश के अंदर। नहीं तो अगर जिस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ, अगर उस तरीके की मुहिम चली होती तो शायद मुगल इस देश में जो है ज्यादा समय तक नहीं रह पाते। सर मेरा कहना मतलब जिस सर ने कहा कि जो आक्रांता यहाँ पे आए तभी हमारे देश में जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बना है, इसके पहले नहीं था, क्या माने इसका आपको मानना है? देखिए ये तो लंबी कहानी है, पीछे बहुत जाना पड़ेगा इतिहास में, लेकिन मुगल जो आए उससे पहले भी ये जो व्यवस्थाएं थी वर्ण व्यवस्था जाति आधार पे जो लोग इस देश के अंदर जो एक दूसरे के साथ जो है अटैचमेंट और जो है भेदभाव होता था वो एक जाति व्यवस्था के अनुसार थी। वो मुगल के आने से पहले भी ये व्यवस्था जो है रही है। सर क्या अभी भी गांव में छुआछूत भेदभाव है या एक मंच पर सब एक साथ बैठ के अब खाना खाते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, सब अब जो पहला भेदभाव होता था वो खत्म हो गया? देखिए अगर भेदभाव की बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक जो है कम हुआ है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार रही है, अभी उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार जब रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, उस समय जो है जो उसके जो है दलित जो अटैचमेंट था, ओबीसी के लोग अटैचमेंट थे, उससे जो सवर्ण लोग थे उनसे आके कहते थे कि भाई आप जो है फलाने मंत्री जी के साथ चलो, उनके यहाँ मेरी बेटी का जो है शादी का कार्ड देना है। तो इस तरीके के जो भेदभाव कम होने का काम जो है
जब ये बहुजन की सरकार आई सर मैं उस आप समय नहीं, हुआ। आप राजनीति में मत जाइए। मैं समाज में जाता हूँ, तो वहाँ गाँव में देखता है कि जैसे जब खाना बैठते थे, तो एक जात का कि जैसे यादव बैठ तो यादव को पंक्ति लगेगी, ये अगर पासी का है तो पासी की पंक्ति लगेगी, और चमार का है तो चमार का पंक्ति लगेगी, तो वो जातियों का अलग-अलग पंक्ति लगती थी। लेकिन अब मैं सुधार देख रहा हूँ, एक साथ कोई इसमें जात नहीं पूछता, सब एक साथ खाते हैं। देखिए, सुधार तो काफ़ी हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से सुधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप दूर-दराज किसी भी आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की इधर चले जाइए और बिहार के दूर-दराज क्षेत्र में चले जाइए, आज भी व्यवस्था है जो जाति के आधार पे जो है लोगों को उनके साथ अपना रोटी-बेटी का संबंध होता है और ये व्यवस्था अभी है। जी, क्या आप मानते हैं अब जो पहले भेदभाव था, अब वो खत्म हो रहा है कि अब नहीं है? ये देखिए, ये सिर्फ जाति आधारित नहीं है। अब यहाँ आप किसी शादी में दिल्ली में गए होंगे, तो क्या दिल्ली के नहीं, गाँव की बात बोलते हैं, यहाँ तो क्या गाँव में भी यदि आप गए होंगे, तो कोई ये कार्ड नहीं माँगता कि आप किस जाति से आओ या नहीं। ये आधारित है गरीब ऊँच-नीच, साफ-सफाई इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि आप अच्छे बन के जाते हैं तो कोई यदि आप गलत तरीके से किसी समाज में आप आते हैं, तो आपको पहले ही साइड कर देंगे, चाहे वो आप ब्राह्मण हो और शराब पी के धुत होकर यदि आ रहे हैं, पहले ही आपको साइड कर देंगे। आप ब्राह्मण हैं तो ऐसा नहीं कि शराब पी के आप आएँ और बीच में बैठें और मंत्र पढ़ाएँ, ये नहीं चलता है। लेकिन यदि कोई दलित समाज से हैं, यदि साफ-सुथरे हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो हमारे बीच में हर जगह रहते हैं, तो हर जगह स्वागत है। किसी का कोई भेदभाव आज की डेट में जाति के नाम पर तो नहीं है। यदि का भेदभाव आपको लग रहा है, तो वो सिर्फ़ जाति की वजह से नहीं, ये साफ-सफाई की वजह से है और रहन-सहन की वजह से कि कौन किस तरह से रहते हैं, उस तरीके से। सर एक सवाल है वो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप अपना व्यक्त कीजिए। जब किसी बहन-बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो कह रहा है इसका इज़्ज़त चली गई, तो उस औरत की इज़्ज़त गई या जो किया उसका इज़्ज़त गई? इज्जत दोनों की जाती है, समाज की भी जाती है कि हमने वो ऐसे बच्चे को पैदा किया कि जो इस तरह का कृत्य करते हैं। इज्जत में ऐसा किसी एक आदमी का नहीं होता है कि वो फलाने लड़की की इज्जत चली गई, वो लड़के का भी गया, वो लड़का भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहता है। उस समाज का भी नाम आता है व्यवहार कि वो में समाज व्यवहार में क्या दिखता है आपको? लड़की शर्मिंदा होती है कि लड़का जो बलात्कार करता है वो शर्मिंदा होता है? और ये दोनों शर्मिंदा होते हैं। लड़की का पक्ष है कि लड़की को हम लोग थोड़ा वो रखते हैं, तो लड़की का पक्ष थोड़ा ज़्यादा शर्मिंदा होता है। लेकिन शर्मिंदा तो हम समाज भी होते हैं, हम कहीं सुनते भी हैं, हम अखबार में पढ़ते हैं, हम खुद शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हमारे समाज में ऐसे विचार के लोग भी हैं। लेकिन समाज में कहा जाता है कि महिलाएँ 8 बजे के बाद, 6 बजे के बाद बाहर ना निकलो, लेकिन पुरुष को तो नहीं कंट्रोल किया जाता। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये अपराध का वो मामला है कि जहाँ पर जैसे सुरक्षा का मामला है। आप दिल्ली में आप किसी भी कितने भी बजे रात को जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ सुरक्षा का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ इस तरह का दिक्कत है। ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है ना? हम भी अपने बच्चे को कहते हैं कि भाई टाइम से घर आ जाओ, है ना? हर कोई कहते हैं कि भाई टाइम से घर आओ। ये सुरक्षा और अपनी वो है कि हम किसी को अल्हड़पन की छूट नहीं देंगे। नहीं तो क्या, जैसे कथावाचक ने कहा कि महिलाएँ 4 जगह मुँह मार के 25 साल में शादी करके आते हैं। क्या पुरुष 4 जगह मुँह नहीं मारता? दोनों बराबर के दोषी हैं और ऐसे कृत्य करने वालों की हम निंदा करते हैं, उसको हम प्रमोट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये पारिवारिक लेकिन जो कर रहा है उसको तो आपके द्वारा तो उसको जवाब तो मिलेगा ना, कि आप केवल महिलाओं के क्यों टारगेट है, पुरुष को क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि पुरुष भी 4 जगह मुँह मार के आता है? ऐसे पुरुष को भी कोई छूट नहीं है। अरे छूट तो नहीं, लेकिन वो कहना चाहिए ना उनको। देखिए, कहना चाहिए उनको, बात आपका सही है, कहना चाहिए, लेकिन छूट किसी को भी नहीं है, इससे हमारा परिवार बिगड़ता है, हमारा संस्कार बिगड़ता है। सर इस आपका ये लास्ट में हाँ, जी, बोलिए, सर बोलिए। आपका परिचय क्या है? लास्ट में मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है, इसी पे समाप्त करना चाह रहा हूँ। अगर कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कह सकें तो? मेरा नाम गौरी शंकर यादव है और मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, अभी दिल्ली में रहता हूँ पूरे परिवार के साथ और हम अपने समाज के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आप अपना संस्कार को बनाए रखें, आप अपना चरित्र बनाए रखें। हमारा देश महान इसी के नाम पर है कि हम संस्कारी लोग यहाँ रहते हैं, चरित्रवान लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा होने के बाद हम सोने की चिड़िया कहलाएँगे। यदि हम संस्कारवान हैं, तो उसका इज़्ज़त होता है, ना कि ज़्यादा पैसे वालों का इज़्ज़त सर होता है। हमारे चैनल के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए, आप बहुजन समय चैनल को। बहुजन समय चैनल को आप लोग वॉच करिए, देखिए, वो अच्छे मुद्दे उठाते हैं, उनको सपोर्ट करिए, हेल्प करिए। धन्यवाद। तो रवि जी, इसी तरह से आपसे भी मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट थोड़ा हमारे कर दीजिए अपने दर्शकों को, जो आपको मानने वाले हैं। और लास्ट में आप क्या दर्शक को कहना चाहेंगे? बोलिए आप। ऐसा है, बहुजन चैनल को मेरी तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक बधाई और जो हमारे संचालक हैं मेवालाल जी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अभी जो भाई साहब ने एक बात करी है कि उसमें जो कथावाचक की बात करी है, तो मैं कथावाचक जो है उसकी घोर निंदा करता हूँ। भारत का जो संविधान है सभी को अधिकार देता है स्वतंत्रता, चाहे वो
लड़की हो चाहे लड़का हो, वो किसी भी उम्र में अपनी शादी करे, व्यवहार करे, लेकिन नहीं, अच्छे नाबालिग कर्म नहीं कर करे। सकता। और वो जो है ना, नहीं, आपने कहा किसी उम्र में, नाबालिग में नहीं कर सकता। नाबालिग की तो बात ही नहीं करी कि वो आपने किसी उम्र का बोला ना। अभी वो जो है चाहे 24 साल की बात करी है उन्होंने, तो उसको सभी तरीके का कपड़े पहनने का, सभी तरीके का उसका स्वतंत्रता होनी चाहिए, यही आज़ादी है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं हम आज़ादी पे चर्चा कर रहे थे। हमारी बातचीत कैसे लगा प्रतिक्रिया में जो बताएं, और कहाँ से देख रहे हैं उसका भी कमेंट में लिखो, और कोई सवाल रह गया हो तो हम अगला सवाल में लूंगा। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर।